वो अहंकार करके बैठ गया कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य ये कर्म नहीं कर रहा। वो जो प्रकृति की शक्ति है माया, जो 3 गुणों की शक्ति है माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तीनों गुण उसमें विद्वान हैं, तो वो उसको कर्म करा रही है। तो वो शक्ति मनुष्य को गुलाम बना लेती है, उसकी इंद्रियों को गुलाम बना लेगी और उससे कर्म कराएगी। वो इस प्रकार कर्म कराएगी, अगर कोई सत्वगुणी मनुष्य है तो अपने आप ही जिसकी चेतना के अंदर, जिसके मन के अंदर सत्वगुण प्रकट हो गया है और सत्वगुण से संस्कार मिल गए हैं, तो सत्वगुणी कार्य करेगा। मनुष्य जाति को भोजन कराएगा, उनकी सेवा करेगा, गायों की सेवा करेगा, तो इस प्रकार वो सेवा करेगा जो सत्वगुणी मनुष्य है। लेकिन वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा, उससे जो प्रकृति की माया शक्ति है स्वयं कर्म करा रही है। वो अहंकार करके बैठ गया कि ये मैं सेवा कर रहा हूँ और ये मैं पुण्य कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने अंदर अहंकार प्रकट कर लिया कि ये मैं कर रहा हूँ। और जो रजोगुणी वाले मनुष्य हैं, जो समाज की व्यवस्था बना रहे हैं, तो वो अहंकार करके बैठ गए कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रकृति की शक्ति माया है, ये स्वयं उससे कर्म करा रही है। और जो तमोगुणी मनुष्य हैं, जो आपराधिक मनुष्य हैं, जो जिन्हें कहीं से संस्कार मिल गए हैं ऐसे आपराधिक कार्य करने के, तो फिर वे आपराधिक कार्य करते हैं ऐसे मनुष्य। लेकिन वो तमोगुण वाले कार्य हैं। जो तमोगुण की शक्ति है वो कर्म करा रही है उनसे। वो अहंकार करके बैठ गया कि ये घर मैंने बना लिया, ये पत्नी मेरी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो इस प्रकार अहंकार करके बैठ गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन हमारे अंतःकरण में अहंकार प्रकट हो गया है और ये अहंकार ही हमारा बार बार नए शरीरों में प्रकट हो रहा है। ये हम अहंकार करके बैठ गए हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। उस अहंकार से मोहित हो रहे हैं। उस अहंकार ने हमें मोहित कर दिया है कि ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो आसक्त हो गया है जगत में, क्योंकि उसका अहंकार तो नष्ट नहीं हुआ। उसने कोई साधना नहीं करी। अगर वो ध्यान साधना करता और अपना आगे चक्र खोल लेता तो उसका जो है अहंकार नष्ट हो जाता। लेकिन उसके अंदर ये अहंकार है, शरीर बनने के बाद ये अहंकार नहीं मरता, ये अहंकार फिर नए शरीर में प्रकट हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर जिस प्रकार का अहंकार होगा उसी शरीर में जाकर प्रकट होगा। अगर उसके अंदर तमोगुण का अहंकार है तो तमोगुणी समाज में प्रकट होगा, रजोगुण का अहंकार है तो रजोगुणी समाज में प्रकट होगा, सतोगुण का अहंकार है तो सतोगुणी समाज में वो प्रकट होगा अहंकार। ये माया की शक्ति उससे कर्म करा रही है। और जो अज्ञानी मनुष्य हैं, बस जिसके अंदर अहंकार है तो अज्ञानी है, वो मूढ़ मनुष्य है, तो वो अहंकार करके बैठ गया कि मैं कर रहा हूं। अगर वो अहंकार ना करे, इस अहंकार को नष्ट कर दे तो मुक्त हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में ये तो कहा गया है, भाई तुम इस अहंकार को नष्ट कर दो तो तुम्हारी जीवात्मा का मोक्ष हो गया। अगर तुम्हारे जो 3 प्रकार के अहंकार हैं, तमोगुण का अहंकार, रजोगुण का और सतोगुण का, इन तीनों प्रकार के अहंकार को तुम नष्ट कर दो। जब तुम इन तीनों प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारे जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा। तो अहंकार नष्ट करने की बात है। लेकिन ये अहंकार ऐसा नष्ट नहीं होता, इसके लिए ध्यान साधना करनी पड़ेगी। इसके लिए एक प्रोसेस है, जो 15-20 साल का प्रोसेस है, कि जो अज्ञानी मनुष्य है, जिनके अंदर अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, जो इस जगत में आ सकते हैं, वो ऐसा मानने लगते हैं कि मैं कर रहा हूँ। और ये अहंकार ही फिर नए नए शरीरों में प्रकट होने लगता है। तो इसलिए तो कहते थे हमारे शास्त्रों में, इसलिए तो लिखा हुआ है भी मनुष्य जन्म अनमोल है, इस मनुष्य जन्म का कोई फायदा उठाओ। तो मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल है, हमें मनुष्य जन्म में ये एक अवसर मिलता है कि हम अपनी जीवात्मा का मोक्ष करा लें, अपने इस अहंकार को नष्ट कर दें। और जब हम इस अहंकार को नष्ट कर देंगे ना, तो अहंकार कहीं प्रकट ही नहीं होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। यही तो मोक्ष है, अपने अहंकार को तुम नष्ट कर दो तो यही मोक्ष हो गया। तो इसलिए मनुष्य जन्म की महिमा है, क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि है,